गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। कल जिस क्वेश्चन को हमने शुरू किया था उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट को कवर करने के लिए आज मैं फिर उपस्थित हूँ। और कल हम लोगों ने परिशुद्ध अल्कोहल, मैथिलेट स्पिरिट और पावर अल्कोहल को पढ़ा था और आज हम लोग आयोडोफार्म अभिक्रिया को पढ़ेंगे। जिन छात्रों ने मेरी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के मेरी उस प्रीवियस वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आयोडोफार्म रिएक्शन को। सबसे पहले बेसिक पार्ट समझ लीजिए कि आयोडोफार्म अभिक्रिया होती क्या है, फिर हम लोग इसके रिएक्शन की बात करेंगे। बच्चों, इस अभिक्रिया में एथेनॉल से मेरा मतलब एथिल अल्कोहल। एथेनॉल से क्या मतलब है? एथिल अल्कोहल। मैं यहाँ पर दोनों नाम लिख देता हूँ ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बच्चों? क्षार की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराई जाती है। बेसिक पार्ट हम लोग समझ लें ताकि हमको रिएक्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया में बच्चों आयोडोफार्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयोडोफार्म का निर्माण होता है। और आयोडोफार्म का यह निर्माण की जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं इसको आयोडोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। आई होप अब आप लोग आयोडोफार्म अभिक्रिया आसानी के साथ समझ गए होंगे। कितने बच्चे इस अभिक्रिया को कर सकते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। रिएक्शन देखिए बच्चों, रिएक्शन क्या होने वाली है। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा। आप उस पीडीएफ से अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे करके बेहतरीन तरीके से हाइलाइटर का यूज करते हुए इस रिएक्शन को नोट करेंगे। तो बच्चों रिएक्शन क्या रहने वाली है? एथिल अल्कोहल का सूत्र सभी लोग जानते हैं, CH3CH2OH। किसका सूत्र है बच्चों? यह एथिल अल्कोहल का सूत्र है। एथिल मैंने यहाँ पर एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिख दिया है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अपने लोग आयोडीन से कराने वाले हैं। किसकी उपस्थिति में? आप देख रहे हैं क्षार की उपस्थिति में। मैं यहाँ पर क्षार के रूप में NaOH को यूज कर लेता हूँ। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। आयोडोफार्म का जो सूत्र है वह CHI3 होता है। आयोडोफार्म का सूत्र क्या है? CHI3। मैंने यहाँ पर आयोडोफार्म का सूत्र भी लिख दिया। अब बच्चों रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन क्या रहने वाली है। बच्चों यहाँ पर NaOH और आयोडीन का जो अनुपात है बच्चों, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, वह 6:4 का रहता है। NaOH यानी क्षार और आयोडीन का जो अनुपात है वो कितना रहता है? 6:4 का रहता है। बच्चों आयोडोफार्म मैंने बना दिया है। शेष देखिए क्या क्या चीज़ बनता है। हमारे पास Na कितने हैं? 6 दे रखे हैं। मैं यहाँ से 5 Na निकाल लेता हूँ। हमारे पास आयोडीन कितने हैं? 4 दूनी 8। मैं यहाँ से 5 निकाल लेता हूँ। ये क्या बन गया? Na। इसका नाम है बच्चों सोडियम आयोडाइड। क्या बना है बच्चों? यह
यह सोडियम आयोडाइड है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए बच्चों। अब आगे की बात करते हैं, आगे और क्या क्या चीज़ बच्चों बचा है। देखिए बच्चों, हमारे पास सोडियम आयोडाइड बन चुका है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास H कितने में, H को जरा गिन लूँ। हमारे पास H देखिए 3, 2 5, 1 6, 6 H हमारे पास यहाँ दे रखे हैं। और यहाँ पर देखिए कितने H हैं, 6 यहाँ पर हैं। तो 6 और 6 12 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 12 हाइड्रोजन हो गए। तो अब 12 हाइड्रोजन में से देखिएगा बच्चों, मैं 10 यहाँ पर यूज कर देता हूँ, 5H2, 10 यूज कर लिया। अभी एक H बचा है, एक ही तो H बचा है, मैं उसको बच्चों यहाँ पर नोट किए देता हूँ। अब देखिए 10 मैंने यहाँ पर यूज कर लिए, एक यहाँ पर यूज लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया, तो 10 1 11 1 12। क्लियर हो गई बात। ऑक्सीजन को नोट कीजिए। ऑक्सीजन हमारे पास 6 ये रहे और 1 ये रहा, कितने हो गए 7। 7 में से मैं 2 एक काम करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। और बच्चों 5 मैं लगा चुका हूँ, तो देखिए ये 5 हो गए। तो 5 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए 5 और 2 7। सारी बातें सबके समझ में आ रही हैं। चलिए आगे देखिए, कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 और 1 2। यहाँ पर कितने यूज किए, केवल एक बचा, तो मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। यह जो HCOO लिखा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। चलिए Na कितने थे, 6 थे, 5 यूज कर लिए, 1 बचा है, यहाँ लगा दिया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, यह कहलाएगा सोडियम फॉर्मेट। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं, एथिल अल्कोहल की क्षार और आयोडीन के साथ हमने अभिक्रिया कराई, मेन कंपाउंड आयोडोफॉर्म बना, साथ ही साथ सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड भी अपने को प्राप्त हुआ। बच्चों यह अभिक्रिया आपकी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। आई होप अब सबकी समझ में यह आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आ गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है। अगली जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह हैलोफॉर्म अभिक्रिया है। जिस प्रकार आयोडोफॉर्म अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, उसी तरह से बच्चों यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे सीखेंगे इस अभिक्रिया के बारे में, चलिए मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी समझाता हूँ। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, अपने को एक ऐसा यौगिक लेना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ऐसा यौगिक लेना है जिसमें बच्चों कीटोन समूह दे रखा हो। कौन सा समूह उपस्थित हो बच्चों, कीटोन समूह। और आप सभी लोग जानते हैं कीटोन समूह कौन सा होता है, जिसमें C+O ग्रुप उपस्थित होता है। तो अपने को करना क्या है, कोई एक ऐसा यौगिक लेना है जिसमें कीटोन समूह उपस्थित हो, और उस यौगिक की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में अपने को हैलोजन से करानी है। क्षार की उपस्थिति में बच्चों किससे करानी है, हैलोजन से करानी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। कीटोन युक्त अपने को कोई यौगिक लेना है और उसकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराएंगे। जिस प्रकार आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में आयोडोफॉर्म बना था, उसी प्रकार बच्चों हैलोफॉर्म अभिक्रिया में जो कंपाउंड बनने वाला है उसको हम लोग हैलोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हैलोफॉर्म बोलते हैं। और हैलोफॉर्म के रूप में अपने को जो कंपाउंड मिलेगा बच्चों, वे कंपाउंड कौन सा होगा, वे कंपाउंड क्लोरोफॉर्म होगा। कौन सा होगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो क्या हम लोग इस रिएक्शन की डिफिनेशन लिख सकते हैं, जब किसी कीटोन समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से कराई जाती है, हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है।
आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन बच्चों क्या रहने वाली है। मैं ये काम करता हूँ, मैं कीटोन समूह वाला कंपाउंड लेता हूँ, कार्बन के इधर भी CH3 लगा देता हूँ, कार्बन के इधर भी CH3 लगा देता हूँ, और इस कंपाउंड का नाम भी बच्चों मैं आपको बता दूं, इस कंपाउंड का नाम एसीटोन है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं क्षार के स्थान पर यानी क्षार के रूप में NaOH यूज कर लेता हूँ, और हैलोजन के रूप में बच्चों में क्लोरीन को यूज कर लेता हूँ। आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं इधर की वजह बच्चों यहाँ पर नोट कर लूँगा, ध्यान रखना। तो एसीटोन की विक्रिया क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से कराने जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ बनेगा, चलिए मैं बात करता हूँ। मैं आपको अनुपात बता दूं कि यहाँ पर क्षार का और हैलोजन का जो अनुपात है बच्चों वो 4:3 का रहेगा। कितना? 4:3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट एक एक करके आपको बताते हैं। बच्चों मैं ये काम करता हूँ, हमारे पास 4 Na हैं, मैं यहाँ पर 3 Na को ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर कितने Na बचे? 1 बचा है। हमारे पास Cl परमाणु कितने हैं? 3 दूनी 6, मैं 3 यहाँ पर लगा देता हूँ। क्या बन गया बच्चों? 3NaCl। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। ये जो क्लोरोफार्म लिखा है इसका जो फार्मूला होता है वह CHCl3 होता है। क्या होता है बच्चों? CHCl3। तो मैं यहाँ पर क्लोरोफार्म का फार्मूला भी लिख के देता हूँ। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला भी लिख दिया, NaCl भी हम लोगों ने बना लिया। अब Cl कितने हैं? 3 दूनी 6 हैं। देखिए 3 और 3 6। क्लियर हो गई। बात आती है अब सोडियम की। सोडियम 4 थे, यहाँ पर 3 यूज कर लिए, इसका मतलब बच्चों 1 Na बचा है। क्लियर बच्चों बात है। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ। मैं कार्बन, देखो बच्चों कार्बन यहाँ कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है। यहाँ कितने यूज किए? केवल 1। तो मैं एक काम करता हूँ, जो बचे हुए उनको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखना फार्मूला बनेगा, नोट कर दिया। हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 3 6। कितने हुए बच्चों? 3 3 6, 6 और 4 कितने हो गए? 10। यहाँ कितने यूज किए मैंने? केवल 1। इसका मतलब 9 बचे हैं अभी। मैं ये काम करता हूँ, मैं 3 यहाँ लगा देता हूँ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अभी कितने बचे थे? 9 बचे थे, मैंने 3 यहाँ लगा दिए। क्लियर हो गई बात। अब 9 में से 3 चले गए, बचे कितने? 6। कितने बचे हैं बच्चों? 6 बचे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 को अलग लिखे देता हूँ। 3 दूनी 6। क्लियर हो गई बात। ओ गिन लेते हैं। ओ कितने हैं आपके पास? 4 ये रहे और 1 ये रहा, 5 हैं। एक काम करते हैं बच्चों, मैं 2 यहाँ लगा देता हूँ। क्या बना? CH3COO Na को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। और CH3COO क्या कहलाता है? एसीटेट कहलाता है। तो क्या बना बच्चों? सोडियम एसीटेट। हमारे पास ओ कितने? 4 1 5, 2 यूज कर लिए, 3 बचे, मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये बच्चों देखिए जल का भी निर्माण हो जाएगा। आई होप अब आप यह रिएक्शन कर सकते हैं कि जब एसीटोन की विक्रिया क्षार और क्लोरीन के यानी हैलोजन के साथ कराई जाती है तो क्लोरोफार्म, सोडियम एसीटेट, NaCl और जल बनता है। इस रिएक्शन को कर सकते हैं सभी लोग। बच्चों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अब अगली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वह बच्चों एस्टरीकरण है। इस एस्टरीकरण विक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। मैंने आपको इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस PDF में जब हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण किया था बच्चों, उस समय मैंने यह एस्टरीकरण की विक्रिया कराई थी। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर समझाता हूँ कि एस्टरीकरण विक्रिया कौन सी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों।
चूंकि हम इन अभिक्रियाओं को एथिल अल्कोहल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। बच्चों, एथिल अल्कोहल को अपने को यूज करना है, और एथिल अल्कोहल की जो रिएक्शन है बच्चों, वह एसिटिक अम्ल के साथ करानी है। पॉइंट समझने की बात है, फैक्ट समझने की बात है। जब पॉइंट समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल की विक्रिया बच्चों हम लोग एसिटिक अम्ल से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, यह बात ध्यान रखनी है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आपको करानी है। और ऐसा करने पर बच्चों आपको जो कंपाउंड मिलेगा वह एस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एस्टर मिलेगा। और एस्टर बनने के कारण ही यह जो अभिक्रिया बच्चों है वह एस्टरीकरण कहलाती है। अर्थात जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है, एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह एस्टरीकरण की अभिक्रिया अब समझ में आ गई होगी। रिएक्शन क्या होगी, सभी बच्चे रिएक्शन स्वयं करके देखें। गलत होती है कोई बात नहीं, जितनी हम लोग प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में हमारी रिएक्शन पर कमांड और भी अधिक बढ़ जाएगी। एथिल अल्कोहल का फार्मूला मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिख देता हूँ, तरीका बताता हूँ रिएक्शन करने का। CH3COOH एसिटिक अम्ल का फार्मूला। एथिल अल्कोहल को मैं उल्टा करके लिखता हूँ बच्चों, HOC2H5। उल्टा क्यों लिखा? केवल आपको समझाने के लिए, बहुत सरल तरीके से आपके दिमाग में एक एक पॉइंट फंस जाए, इसीलिए बच्चों मैंने आपके सामने इसको उल्टा करके लिखा है। देखिएगा, इसका H और इसका OH ये आपस में रिएक्शन करके बच्चों H2O बना लेगा। क्लियर होगी बात? बच्चों बादल बहुत तेज होने के कारण हो सकता है आपको जो सामने जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा डार्क दिखाई दे। कंप्रोमाइज़ करना सभी लोग, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। अगर कोई समस्या है तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, H2O अलग हो गया। अब क्या चीज़ बचा है? CH3COO। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, CH3COO। यह जो CH3COO बच्चों है, यह एसीटेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एसीटेट। और जितने भी कंपाउंड जिसमें एसीटेट होता है उनको एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। तो इस एसीटेट के साथ में बच्चों यह जो C2H5 है मैं उसको नोट किए देता हूँ। C2H5 क्या कहलाता है? यह एथिल कहलाता है। तो कंपाउंड क्या बना बच्चों? एथिल एसीटेट अर्थात एस्टर। तो जब एथिल अल्कोहल की विक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराई जाती है, तब एथिल एसीटेट अर्थात एस्टर का निर्माण होता है। यह विक्रिया बच्चों एस्टरीकरण विक्रिया कहलाती है। आई होप सभी लोग अब एस्टरीकरण विक्रिया को कर लेंगे। कॉपी पर नोट कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट अपना कौन सा है और उसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट बच्चों जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वह रिएक्शन है बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मैं इस पर इम्पोर्टेंट डाल देता हूं ताकि आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकें। बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया का भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। चलिए क्या इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मैं बात करता हूं। बच्चों मैं यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम लिखता हूँ। वो यौगिक कौन कौन से? जैसे एल्डिहाइड। ठीक, एक और कंपाउंड लेते हैं कीटोन। एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया,
एक और कंपाउंड लेते हैं एस्टर। बच्चों ध्यान से पॉइंट को समझिएगा। एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, एस्टर लिया, इसका बच्चों अपचयन करना है। क्या करना है? अपचयन करना है। अपचयन भी किसकी उपस्थिति में? सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। इसी प्रकार कीटोन का अपचयन करना, सेम सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। इसी प्रकार बच्चों मैं एक कंपाउंड और लेता हूँ, मैंने बोला एस्टर ले लिया, और इसका भी हम लोग अपचयन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो बच्चों मैं इनका नाम एक साथ बोलता हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन किए जाने की अभिक्रिया बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगर केवल एल्डिहाइड को लेंगे, उसका अपचयन कराएंगे, तो यह अभिक्रिया भी बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया। अगर कीटोन का सोडियम और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, अभिक्रिया बूबो ब्लॉक अभिक्रिया। अगर एस्टर का सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, अभिक्रिया बूबो ब्लॉक अभिक्रिया। क्लियर हो गई बच्चों बात? चलिए मैं एक एक करके रिएक्शन को सॉल्व करता हूँ। मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ। एल्डिहाइड के स्थान पर मैं मान लेता हूँ, मैं कंपाउंड लेता हूँ CH3CHO। CH3CHO किसका नाम है जानते हैं? CH3CHO को बच्चों हम लोग एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटेल्डिहाइड। और इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन कराएंगे क्या बनेगा, यह पॉइंट की बात है। देखिएगा CH3 तो हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, उसके बाद C को भी हमने ऐसे ही नोट कर लिया, और यहाँ पर बच्चों मैं 2 लगा देता हूँ। जानते हैं क्यों? ताकि इन दोनों H को मैं इस कार्बन के साथ में जोड़ दूँ इस तरह से, और इसको पलट दूं, HO को OH लिख दूं, तब बच्चों यह क्या कहलाएगा? CH3CH2OH। यह क्या कहलाएगा? एथिल अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एथिल अल्कोहल। अब पहली रिएक्शन करने से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अगर इन कंपाउंड का हम लोग अपचयन करेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एस्टर हो, तो बच्चों अल्कोहल ही बनेगा। यह 100% बात तय हो गई। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया बूबो ब्लॉक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए कीटोन ले लेते हैं। कीटोन का जो सूत्र है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस Cu। ये सूत्र किसका है? यह एसीटोन का सूत्र। किसका सूत्र है बच्चों? एसीटोन का। इसका भी अपने लोग अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे क्या होगा देखिएगा। मैं CH3 का होल ट्वाइस तो ऐसे ही नोट किए देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। H भी मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, ताकि एक H को मैं कार्बन के साथ जोड़ दूँ CH, और एक H को मैं O के साथ जोड़ दूँ OH। तो यह जो OH है इसका मतलब यह अल्कोहल है, और इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम मैं बताता हूँ आपको, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम इसका है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आई होप आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे बोला आप चाहे एल्डिहाइड का कराएं, चाहे कीटोन का कराएं, चाहे एस्टर का कराएं, अगर आप सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल मिलेगा। एस्टर की बात करते हैं। एस्टर के स्थान मैंने बोला था अगर एसीटेट होता है, CH3COO, लीजिए साहब ये एसीटेट है। एसीटेट वाले कंपाउंड एस्टर कहलाते हैं। मैं यहाँ पर C2H5 लगा देता हूँ। यह क्या कहलाएगा?
यह एथिल एसीटेट कराएगा और इसका भी बच्चों अपने लोगों को अपचयन ही कराना है। कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा? चलिए बच्चों ध्यान से देखिए और बात को समझिए कि कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। बच्चों अगर मैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगा दूँ, अब आप पूछेंगे सर 4 हाइड्रोजन क्यों लगाए? मैं उसके पीछे का आपको कारण बताता हूँ कि 4 हाइड्रोजन मुझे क्यों लगाने पड़े। बच्चों हमारे पास में CH3 है, मैंने CH3 को ऐसे ही नोट कर लिया। O कितने हैं? 2 हैं। मैं एक O लगा देता हूँ और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, CH3OH। किसका फार्मूला है बच्चों? यह फार्मूला है मेथिल एल्कोहल का। क्या बन गया बच्चों? मेथिल एल्कोहल। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगले पॉइंट की बात करते। अगला पॉइंट क्या है? अब बच्चों देखिए हम लोगों ने मेथिल अल्कोहल बना लिया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों क्या चीज़ बन सकता है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास CH3OH बन चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से C2H5O को निकाल लेता हूँ। यहाँ पर बच्चों मैंने C2H5O नोट कर दिया। क्लियर हो गई बात। मैं एक H और यहाँ से निकाल लेता हूँ, तभी C2H5OH क्या कहलाएगा बच्चों? यह कहलाएगा एथिल एल्कोहल। इसका मतलब इस यहाँ पर 2 प्रकार के एल्कोहल बनेंगे, एक तो मेथिल एल्कोहल बनेगा, एक एथिल एल्कोहल बनेगा। लेकिन बच्चों हमको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करें? हम लोग रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास में बच्चों कार्बन कितने? कार्बन देखिएगा 2, एक 3, एक 4, 4 कार्बन हैं। यहाँ कितने हैं? केवल 2 हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तभी 2 कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर, 4 कार्बन हो गए। अब मैं हाइड्रोजन को काउंट करता हूँ, 3 यहाँ पर हैं, 3 और 5 कितने हो गए? 8, 8 और 4 12 हो गए। यहाँ पर देखिए 3, 1, 4, 4 दूनी 8, 8, 8, 5, 13, 13, 1, 14। इसका मतलब यहाँ पर कम है, वहाँ पर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 4 हटा करके यहाँ पर 6 कर देते हैं। अब देखिए बच्चों 3 और 5, 8, 8 और 6, 14। यहाँ पर देखिएगा बच्चों 3, 1, 4, 4 दूनी 8 हो गए, 8 और 5, 13, 1, 14। आई होप बच्चों यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। बच्चों बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया बच्चों हम लोगों ने स्पष्ट कर ली है। आप रिएक्शन यदि किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो इस रिएक्शन को आप लोग बार बार रिपीट करके देखें, ताकि आपके समझ में एक एक पॉइंट आ जाए। तो आई होप आप लोगों ने बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया समझ ली है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग जिस नेक्स्ट रिएक्शन की चर्चा करेंगे बच्चों वह अभिक्रिया डॉर्जेन अभिक्रिया है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर 2000 या कह सकते हैं 2021। क्लियर हो गई बात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है 2021 के लिए। किस तरीके से पढ़ेंगे इस रिएक्शन को? मैं यहाँ पर एक बहुत ही आसान तरीके से पहले इसका बेसिक पार्ट समझाता हूँ। बच्चों ये जो एल्कोहल हैं, बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ बच्चों मैंने बोली? थायोनिल क्लोराइड के साथ। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, लेकिन मेरे बच्चों ध्यान देना है, किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में। बच्चों जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में, थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है बच्चों, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर से एक बार समझिएगा, एल्कोहल की अभिक्रिया
पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डॉर्जेन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए हम रिएक्शन पर चलते हैं। अल्कोहल के स्थान पर हम लोग बच्चों यूज करते हैं C2H5OH, मतलब आपको पता ही है एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं। किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? एथिल अल्कोहल। चलिए हमने एथिल अल्कोहल को ले लिया। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? मैं आपको इससे पहले की प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि थायोनिल क्लोराइड का सूत्र SOCl2 होता है। मैं यहां पर नोट किए देता हूं, थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी वीडियोज में लगातार आपसे इस बात को कह रहा हूं। आप लोग अगर इस बात को ध्यान नहीं देंगे बच्चों तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जिस प्रकार फिजिक्स में डेरिवेशन, उसी प्रकार बच्चों बायो में डायग्राम और केमिस्ट्री में रिएक्शन ये रीढ़ की हड्डी साबित होती हैं। तो उपस्थित बच्चों किसकी है? पिरिडीन की उपस्थिति। हमने यहाँ पर पिरिडीन लिख दिया। क्या होता है अब? चलिए चर्चा करते हैं। यह जो आप H देख रहे हैं, यह H एक Cl परमाणु के साथ जुड़ करके HCl बनाता है। क्लियर हो गई बात? एक जो Cl बचा है वह एक Cl एथिल के साथ में जुड़ करके C2H5Cl जो मेन कंपाउंड है, मतलब एल्किल क्लोराइड, इसका क्या नाम है? इसका नाम बच्चों एथिल क्लोराइड है। और साथ ही साथ क्या बनता है? यह जो SO है यह एक O को और अपने साथ में जोड़ेगा और SO2 का निर्माण करेगा। तो देखिए बच्चों मैंने कितनी सरल तरीके से आपके सामने इस डॉर्जेन अभिक्रिया को स्पष्ट किया है। और इसी के साथ ही बच्चों हमने अपने इस क्वेश्चन की, जिसमें 8 पॉइंट अपने लोगों से पूछे गए थे बच्चों, हमने उसको क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों ने इस डॉर्जेन रिएक्शन को समझ लिया होगा। इससे पहले के जो पॉइंट हैं आप लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। बच्चों अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर अब भी इन क्वेश्चंस में रहती है तो आप लोग मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी समय मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का निराकरण करूंगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बार और आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स अधिक से अधिक करें। और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो बच्चों अपने दोस्तों को भी आप इन वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों अधिक से अधिक लोगों को मेरी यह वीडियोज़ पहुंच सके और बच्चों उनकी किसी भी प्रकार की समस्या का निदान मेरे द्वारा हो सके। मैं नेक्स्ट ही नई वीडियो के साथ एक बार फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए।